हमारी पार्टी ने या हमने या लोगों ने ये महसूस किया कि मुर्मू साहब उस तरह से फिट नहीं बैठ रहे जिस तरह से एक मुखिया को होना चाहिए। अब वो हर्षदेव जी कहेंगे अपोजिशन में है, वो तो कहेंगे कि उठा के बुरी, ऐसा नहीं है। उनको एक अच्छी पोस्ट दे दी गई है जो उनके काबिल है। उनको सीएजी का हेड बना दिया है, अकाउंटेंट जनरल बना दिया है, अच्छी पोस्ट दे दी है, गवर्नर से भी बढ़िया पोस्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज़ और मैं हूं वंदना हंस। परसों अचानक से लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के इस्तीफ़ा दे देते हैं और इस पर कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं रखी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पंचायत परिषद जम्मू कश्मीर के। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि ये किस तरह से इस बात को लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। वंदना जी, ऐसा है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि अचंभा था कि अचानक इस तरह क्या हो गया कि गवर्नर साहब को जाना पड़ा। मुर्मू जी जो कि अच्छे इंसान थे और लोगों में ये चर्चा शुरू हो गई कि भाई क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। होता क्या है कि जब भी हम घर चलाएं या ज़िला चलाएं या राज्य चलाएं या देश चलाएं तो हमें देखना पड़ता है कि हमारा परिवार जो है उस परिवार में हम एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे। हुआ क्या है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका एक अलग तरीका होता है काम करने का, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक के साथ उनका लेना देना बहुत कम होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में, पूरे विश्व में, अगर पूरी दुनिया में सिस्टम चल रहा है तो वो डेमोक्रेसी के ऊपर चलता है ज़्यादातर। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। जैसे कि चीफ मिनिस्टर होता है, वो एक विधायक होता है, एमएलए होता है, पहले हो सकता है वो ब्लॉक का प्रेसिडेंट रहा हो सकता है वो कार्यकर्ता भी रहा हो, तो वो पब्लिक के साथ, पब्लिक के जो ग्रीवेंसेस होते हैं उनके साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो जब वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक जाता है उसको पता होता है कि मेरे कौन से ज़िले में, कौन से ब्लॉक में, मेरे राज्य में पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक किस तरह खुश होगी, पब्लिक की कमजोरी क्या है, ये सब बातें उसके जहन में रहती हैं। लेकिन जो अफसरशाही होती है इसको कोई लेना देना नहीं होता। अगर ये मैं मान के चलूँ कि जो एक एसडीएम है वो डीसी को अपना जवाबदार होता है, डीसी जो है डिपकाम को जवाब देता है, डिपकाम जो है वो सलाहकार एडवाइज़र को देता है, एडवाइज़र गवर्नर को देता है। तो इसके बीच में पब्लिक कहीं नहीं आती। तो पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस हैं, पब्लिक की जो मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, उनको कोई हल नहीं कर पाता। तो क्या होता है, पब्लिक में एक गलत संदेश जाता है। वो गलत संदेश किसके ऊपर जाता है? जिस पार्टी की सरकार होती है। जैसे हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, अब कोई भी काम गलत होगा तो उसमें लोग सीधी हमारे पे इंडिकेट करेंगे, जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 तोड़ी, 35 को तोड़ा गया, बहुत अच्छी बात। ये एक नासूर था जिसको ख़त्म किया गया। लेकिन उसके बाद जो लोगों की मंशा थी, लोगों के जो ख्वाब थे, उनको पूरा करने के लिए मेरे दिमाग से ये होता कि कुछ अच्छे लोग, अब देखिए वंदना जी, अच्छे और बुरे लोगों की दो बातें आती हैं। सरकारें क्यों फेल होती हैं? सरकारें इसलिए फेल होती हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो चलकर किसी के पास भीख मांगने नहीं जाते। वो घर पे होते हैं, लेकिन वो ज्ञानी होते हैं, वो तजर्बेकार होते हैं। लेकिन आज का माहौल जो चला है वो चमचों का चला है। चमचे एकदम चले जाते हैं उस गवर्नर के पास या चीफ मिनिस्टर के पास या जो बनाने वाले हैं कि जनाब मुझे बना दीजिए। तो जब वो बन जाते हैं तो उनका मुद्दा पैसा कमाना होता है, उनका मुद्दा अपने आप को डेवलप करना होता है, तो वो लोगों के साथ वो भी कटे रहते हैं। मुझे याद है, मुझे 40 साल हो गए हैं राजनीति करते हुए और समाज सेवा मैंने बहुत की है।
मैं एक मंत्री के पास, मेरा मित्र था, पिछली सरकार की बात कर रहा हूँ, तो मैं बैठा हुआ था तो एक आदमी आया फूलों का बड़ा गुलदस्ता लेके कि आप मंत्री बन के, सीधा उनके चरणों में पड़ गया। तो जनाब आपका इतना बोलबाला है, जनाब ये है, जनाब बहुत अच्छे हैं। तो मैं चुप करके देखता रहा, मद मुस्कुराता रहा कि ये आदमी तो इसको गाली देता था जी। इस आदमी ने इसको वोट भी नहीं दिया और ये अभी आके ड्रामा कर रहा है। तो मंत्री ने गुलदस्ता लिया, उसको कहा हाँ भाई कोई काम होगा बताना, उसने उसके पाँव छुए चला गया। तो मंत्री जो मेरा मित्र था, मैंने कहा भैया ये तुझे बहुत बड़ी गाली देता, कई बार मेरे ऑफिस में आके भी गाली देता रहा, तू इलेक्शन हारेगा ये भी कहता रहा, अभी उस तो तेरे पाँव में पड़ गया है। कहता जी क्या करें, अब जो कोई आया उसको बाहर फेंक नहीं सकते। तो ये जो चमचागिरी और जो ये पिक एंड चूज़ जब तक लोग आते रहेंगे तब तक मैं समझता हूँ कि हमारी जो रियासत है बहुत सेंसिटिव रियासत है। इसमें पहले 3 खित्ते थे, अब 2 खित्ते हैं, जम्मू और कश्मीर। जम्मू का हमारा डोगरा कल्चर अलग है, हमारी बोली अलग है, हमारा खाना पीना अलग है, हमारा रहना अलग है। कश्मीर उसकी टोटली टॉपोग्राफी अलग है, उनका बोली अलग है जो हम भी नहीं समझते, उनका खाना पीना अलग है, उनका रिलीजियस अलग है। तो इस चीज़ को कौन समझेगा जो लोग यहाँ रहते हैं। मैंने 40 साल की राजनीतिक जीवन में कश्मीर को बहुत नज़दीक से देखा है। बुरा कोई नहीं है, लेकिन जो लोग बुरे हैं उन लोगों को हम पहचान नहीं रहे, उन लोगों को हम पकड़ नहीं पा रहे, और जो अच्छे लोग हैं बुरे लोगों की वजह से सफ़र कर रहे हैं। जिस तरह गवर्नर मुर्मू साहब गए, उन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट रहे, वो चले लेकिन नहीं चल पाए। क्यों नहीं चल पाए कि उनके आगे पीछे भी कोई ऐसा आदमी नहीं था जो ग्राउंड रियलिटी बताता कि ग्राउंड में क्या है। वंदना जी, घर भी तभी चलता है, घर का जो बड़ा होता है वो देखता है कि भाई किसको कॉपी चाहिए, किसको पेन चाहिए, किसी को नया सूट चाहिए, किसी को बूट चाहिए। उसी तरह से जो रियासत का मुखिया होता है उसको भी ये सब देखना होता है। आप यकीन माने ना माने, आम आदमी बिल्कुल कट हो चुका है। आम आदमी मैं भी हूँ। जिस तरह आज ब्यूरोक्रेसी हमारी सरकार में, मैं अपनी सरकार कहूँगा, मैं भी भाजपा के बीच में हूँ, हमारी सरकार में ब्यूरोक्रेसी जो है बेलगाम हो गई है। आम आदमी तो बात छोड़ो, मेरे जैसे आदमी को भी किसी से बात करनी हो तो टाइम लेना पड़ता है। हो सकता है वो कह लीजिए साहब के पास टाइम नहीं है। मैं एक डीसी कठुआ से मिलना चाहता था, मैं भी वाइस चेयरमैन हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में एक डिपार्टमेंट है, उसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ। तो उसके पीए ने मेरे से बात करनी गवारा नहीं की। मैंने उसको, भैया मुझे कुछ लोग आए हैं कठुआ से, मैं डीसी से बात करना चाहता हूँ, उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं। पीए कहता सॉरी सर, वो डीसी साहब मीटिंग में है, मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि मेरे जैसा सीनियर लीडर स्टेट का, मेरे से सीनियर को 1-2 ही होंगे, मैं जब अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ तो आप आम जनता की बात क्या करो। यहाँ पर आपने कहा कि जो घर का फैमिली मेंबर जो हेड होता है उसे सबको देखना पड़ता है, लेकिन वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर की आपने बात कही कि उनसे पूरी तरह से कार्य को नहीं किया जा रहा था। लेकिन नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव ने कहा है कि वो पूरी तरह से कार्य को कर रहे थे निष्पक्ष तरीके से, इसीलिए भाजपा सरकार ने उनको बाहर निकाल फेंका है, उनका जो बोरिया बिस्तरा है उसे गोल कर कर दिल्ली में पहुँचा दिया है। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है और आप इस बात को किस तरह से देखते हैं? नहीं, हर्षदेव जी का नज़रिया अपना हो सकता है, लेकिन मेरा नज़रिया ये है, हमारी पार्टी ने या हमने या लोगों ने ये महसूस किया कि मुर्मू साहब उस तरह से फिट नहीं बैठ रहे जिस तरह से एक मुखिया को होना चाहिए। अब वो हर्षदेव जी कहेंगे अपोजिशन में है, वो तो कहेंगे कि उठा के बोरिए, ऐसा नहीं है, उनको एक अच्छी पोस्ट दे दी गई है जो उनके काबिल है। उनको सीएजी का हेड बना दिया है, अकाउंटेंट जनरल बना दिया है, अच्छी पोस्ट दे दी है, गवर्नर से भी बढ़िया पोस्ट है। लेकिन गवर्नर यहाँ जैसे अभी सिन्हा साहब आए हैं, तो मनोज सिन्हा जी एक पॉलिटिशियन है, एक नेता है, उनका मैं समझता हूँ कि वो कामयाब होंगे। क्यों होंगे कि उन्होंने पब्लिक में से आए हैं, पब्लिक के ग्रीवेंसेस को वो जानते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स को भी जानते हैं। उनको अब क्या करना है, उन्होंने पब्लिक और अफसरशाही के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनानी है।
जब हम कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे तब तक हम किसी की बात ना सुन पाएंगे, ना उसका मसला हल कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सिन्हा साहब, जो मनोज सिन्हा जी हैं, मैं इनको 1-2 बार मिला हुआ हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं और मैच्योर हैं। इन्होंने अपने जवानी में भी यूनिवर्सिटी लेवल में भी इन्होंने नेतागिरी की है। ये विद्यार्थियों की परेशानी को भी जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मनोज सिन्हा जी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और जो लोग जम्मू में, हाँ एक बात मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अच्छे लोग नहीं जाएंगे इनके पास मुबारकबाद देने या गुलदस्ते देने, उनको ढूंढने पड़ेंगे कि जो लोग अच्छे हैं। अब देखिए, अगर टॉपिक किसी कॉलेज में वैकेंसी है सोशलॉजी की और मैं इकनॉमिस्ट भेज दूँ वहाँ पे लेक्चरर, वो क्या पढ़ाएगा? तो इस तरह से मनोज सिन्हा जो है मिनिस्टर भी रहे हैं और नेता भी रहे हैं, और दोनों पब्लिक को भी जानते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को भी जानते हैं। इस तरह मैं मनोज सिन्हा जी से भी मिलूँगा और ये कहूँगा कि आपको पार्शलिटी से ऊपर उठकर उन लोगों को ढूंढना है, कश्मीर के हो या जम्मू के हैं, जो लोग आपको रियलिटी से रूबरू करा सके। और जो लोगों के ग्रीवेंसेस है, जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, इसको ख़त्म करके लोगों में एक विश्वास पैदा हो कि मनोज सिन्हा जी जो हमारे गवर्नर आए हैं ये सक्षम हैं और ये अच्छी तरह चला सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कुलदीप शर्मा, जो प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पंचायत परिषद जम्मू कश्मीर से हैं, साथ ही साथ भाजपा के सीनियर नेता भी हैं। लेकिन साफ तौर पर ये जो है मनोज सिन्हा, जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हाल ही में आए हैं, उनका स्वागत करते हैं और कहीं ना कहीं उनको मुबारकबाद देने भी जाएंगे। इनकी प्रतिक्रियाएं क्या थी आपने सुनी, किस तरह से उन्होंने कहा कि मनोज सिन्हा जो है वो पहले से ही पॉलिटिकल नेता हैं और अब जो है इनका कहना है कि वो अच्छे से कार्य को करेंगे। और बात की जाए अगर हमारे फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू की, तो इनका कहना है कि वो पूरी तरह से भागदौड़ को नहीं संभाल पा रहे थे, इसीलिए उनको जो है यहाँ से शिफ्ट किया गया। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे स्प्रिट न्यूज़ के साथ। वंदना हंस, स्प्रिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।